क्लास 10वां का ये फिजिक्स का पहला चैप्टर मेरा क्या प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका पार्ट 3 इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम कहाँ तक समझे थे? ठीक है, पार्ट 2 में हम कहाँ तक जान गए थे? पारदर्शी तक हम क्या किए थे? जान गए थे। क्या थे? पारदर्शी। तो अब क्या जानिए? अपारदर्शी। अपारदर्शी। चलिए बताइए तो अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ क्या क्या होगा? पारदर्शी पदार्थ में क्या था? प्रकाश का आर पार दिखाई देगा। उसमें प्रकाश क्या आर पार दिखाई देगा। अपारदर्शी में क्या प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देगा। तो इसका परिभाषा लिख दे लीजिए। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार आर पार क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ता है। जिससे होकर क्या प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देगा, तो क्या अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। समझ गए ना? हाँ, अब यहाँ बताइए, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देगा वो अपारदर्शी होगा। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए न, 2-4 ठो, 2 ठो लिखिएगा, सही होगा। इसका एग्जाम्पल में आपको क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले ईटा लिख लीजिए। ईट लिख लिए। अब लिख लीजिए टेबल। और क्या लिखिएगा? पत्थर आदि। ईट, टेबल, पत्थर आदि, ये सब देखिए। ईट से आप आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। टेबल से भी नहीं देख सकते। पत्थर से भी आर पार आपको नहीं दिखाई देगा। उतना तो छोड़िए, कोई चीज है यही ली मार्कर। ये मार्कर से आपको आर पार दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसमें कारण क्या? ये आर पार दिखाई नहीं देगा तो देखिए ये क्या क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा ना। देखिए, पारदर्शी अपारदर्शी हम क्या किए? अच्छी तरीके से जान लिए। अब अगला मेरा क्या है? देखिए, पारभासी लिख लीजिए। एडिंग पारभासी पदार्थ। अब बताइए सर, पारभासी पदार्थ किसे कहेंगे? यहाँ देखिए, हम क्या चीज? पारदर्शी, अपारदर्शी। अब यहाँ आ गया हमको पारभासी। ये बताइए पारभासी पदार्थ क्या हो? यदि पारदर्शी में पूरा प्रकाश दिखाई देता था आर पार, इसमें देखिए इसमें दिखाई नहीं देता, इसमें थोड़ा दिखाई देगा। तो इसका परिभाषा क्या लिख लीजिएगा? थोड़ा नहीं लिखिएगा, लिखा देते हैं। लिखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कुछ दिखाई पड़ता है, नहीं, जिससे होकर प्रकाश एक मिनट रुक जाइए। वैसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर लिख दीजिए ना, होकर प्रकाश की
किरण कुछ ही दिखाई पड़ता है। कुछ ही मतलब क्या, प्रकाश पूरा आर पार नहीं होगा, कुछ ही आर पार होगा। कहने का मतलब क्या, देखिए आप क्या ले लीजिए, देखिए आप ले लीजिए उदाहरण में पानी। क्या चीज बाबू, एक मिनट, पारभासी है, तो इसके उदाहरण में आपको क्या क्या हो जाएगा बताइए सर। देखिए उदाहरण में तो आपको देखिए पानी नहीं, इसके उदाहरण में क्या लिखिएगा, जैसे एग्जाम्पल ही बोलिए, तो देखिए तेल, एक मिनट, तेल से नहीं लिखिए, तेल लिख दीजिए से भींगा हुआ कागज, मतलब तेल से भींगा हुआ कागज। इससे देखिए आप तेल से अगर किसी कागज को भिंगा देंगे तो पूरा प्रकाश नहीं दिखाई देगा, थोड़ा ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, तेल से भींगा हुआ कागज। और भी आप लिख सकते हैं, दे दीजिए आदि, क्या दे दीजिए आदि। तेल से भींगा हुआ कागज और भी होगा तो आदि दे दीजिए। अब देखिए अब आगे क्या, आप पारभासी हम पदार्थ क्या किए जान गए, तो अब आगे देखिए, आगे आपका क्या है, छाया। छाया लिख लीजिए, आप क्या लिखिए, छाया, हेडिंग दे दीजिए छाया। देखिए इसमें आपको क्या होगा, देख लीजिए छाया का आपका परिभाषा क्या हो जाएगा। देखिए छाया का आपका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा लिख लीजिए, प्रकाश के गमन, क्या पथ, पथ पर कोई, नहीं जब लिख दे दीजिए पहले, जब कोई अपारदर्शी, देखिए प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाते हैं तो, ये प्रकाश के गमन पथ पे जब कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाते हैं तो क्या, उसके ना, उसके पीछे काले क्षेत्र बन जाता है। उसके पीछे क्या बने, काले क्षेत्र, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, छाया। तो लिख दीजिए उसे छाया कहा जाता है। देखिए यदि देखिए प्रकाश के गमन पथ पे कोई वस्तु आ जाएगा तो उसके पीछे तक काला क्षेत्र बनेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, आ रहा है, देखिए सीधा आया, यह भी मान लीजिए असली प्रकाश है, इसके आगे में क्या कोई वस्तु दे दीजिए, इसके पीछे में क्या छाया बन जाएगा, उस वस्तु का क्या परछाई, इसी इसी देखिए काला क्षेत्र यहाँ बन जाएगा। इसके पीछे में देखिए, अभी देखिए इधर से रोशनी जल रहा है, इसका तो आपको देखिए अंधेरा क्षेत्र दिखाई यहाँ पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो मतलब क्या, यहाँ पर आपको क्या छाया, तो ये अंधेरा क्षेत्र जो यहाँ बन गया तो इसी को क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। काला क्षेत्र जो बन गया उसे क्या कहेंगे, छाया कहेंगे। समझ आ गया छाया किसे कहते हैं और क्या होता है।
तो चलिए एक तो हम क्या लेते हैं, पेज लेते हैं, उसमें जानेंगे। कहाँ तक हम जानेंगे? छाया तक। तो इससे आगे हेडिंग दे दीजिए क्या है यार, प्रकाश तो लिखा, प्रकाश का क्या चीज, परावर्तन पढ़ रहे हैं तो इसी का नियम ना, परावर्तन। सबसे पहले जान लीजिए अब क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये प्रकाश जो लौटेगा तो क्या होता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए सबसे पहले क्या कीजिए बाबू, इसका परिभाषा तो लिख लीजिए, तब ज़्यादा थोड़ा समझ आएगा। क्या लिखिएगा? वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश वह माध्यम जिससे, एक मिनट, वह माध्यम जिससे एक मिनट, इसका परिभाषा ऐसे लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिए। वह माध्यम नहीं, वह माध्यम, देखिए प्रकाश जाएगा, ये बल्लू ये मार्कर भी क्या हुआ, चला गया। प्रकाश क्या जाएगा, मार्कर चल। प्रकाश का परावर्तन का नियम, वह माध्यम जो किसी सतह से टुकरा कर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आएगा तो क्या प्रकाश का परावर्तन का नियम कहलाएगा। तो यही परिभाषा लिख लीजिए, वह माध्यम जो किसी सतह से लिख देते हैं यही, जो किसी सतह से टुकरा कर पुनः अपने माध्यम में क्या करे, किसी से टुकरा कर क्या होगा, अपने माध्यम क्या होगा, लौट आएगा। तो लिख दीजिए ना, लौट आता है। वह माध्यम वह माध्यम जो किसी सतह से टुकरा कर पुनः अपने माध्यम में लौट आता है तो क्या कहलाएगा, लौट आता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश नहीं लिख दे, प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन, यार मार्कर है, इंक लाना पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। मतलब अब यहाँ समझ लीजिए बढ़िया से, ये क्या है, एक कोई वस्तु है, क्या, एक कोई वस्तु है या पदार्थ है। देख क्या बोलना, वह माध्यम वह माध्यम जो किसी सतह से टुकरा, पहले जाने दीजिए इसको तब टुकराएगा ना। देखिए इसको सीधे ऐसे ही गमन कर दीजिए, देखिए ऐसे तो गया ही, लेकिन ये डिगेर सीधा दीजिएगा, ऐसे गया ना तो ऐसे सीधे फाड़िएगा, ये गया। अब देखिए टुकराएगा, टुकरा कर लौटेगा कहाँ, सीधे इधरे चल जाएगा, नहीं इसका तो सस्पेंड कर दीजिए, अब नहीं जाएगा। ले लीजिए क्या, आईना ले लीजिए, आपके पास लेजर लाइट होगा, नहीं होगा तो मेला लगने वाला है ले लीजिएगा एक, तो उस पर देखिए आगे हम आईना दे दीजिएगा, उस पर लेजर लाइट मारिएगा, देखिएगा क्या होगा, टुकराएगा उधर से फिर रिटर्न आएगा, क्योंकि
आर पार तो नहीं हो जाएगा, वो क्या होगा, रिटर्न आएगा। रिटर्न आएगा तो इधर से भी बुझिए इसमें पेंट किया हुआ है, तो ये क्या है, रिटर्न इधर मार देगा, बोलेगा भाग जा। देखिए तो इधर से गया, इधर से बाबू चल आया। देखिए ये तो गया, ये आ गया, समझ गए। देखिए वही इसमें भी बोल रहा, वह माध्यम जिससे जो किसी सतह से टुकरा कर पुनः अपने, देखिए ये गया टुकरा कर पुनः अपने माध्यम में लौट आ रहा है। लौट आता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं, समझ गए। ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं नियम ने। तो चलिए इसे मिटा लेते हैं। आप हेडिंगे दे दीजिए, तो नियम नियम बर बोल रहे हैं, नियम ये दे दीजिए हेडिंग, क्या दे दीजिए, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है, दे दीजिए। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है। देखिए पहला नियम आपका क्या है, पहला नियम आपका ना हमारा भी वही है। देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। इसको समझाते चलिए। देखिए आपतन कोण और क्या, परावर्तन कोण क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए आप जो यहाँ है फिगर बनाए थे, छोटा सा बना लेते हैं। हाँ देखिए, देखिए कैसे नहीं, देखिए ये तो आप आ रहा है प्रकाश, तो ये क्या होगा, आपतन कोण हो जाएगा, ये वाला परावर्तन। अभी कोण कहाँ, इसमें बीच में एक तो अभिलंब डालिएगा, अब ये कोण बना, ये जो क्या होगा, बिंदु होगा, कोण आपतन बिंदु होगा। देखिए ये आ रहा है प्रकाश के किरण, तो आपतन कोण, ये हो जाएगा आपतन कोण। ये जा रहा है तो परावर्तन कोण। देखिए आपतन कोण को क्या आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से। तो इसका परिभाषा जना कि इसका एक और नियम लिख लीजिए, या इसी में लिखना है लिख लीजिए, क्या नहीं तो छोड़ दीजिए, नीचे में लिख लीजिए, कोण आई बराबर कोण आर। ये भी आप बोल सकते, कोण आई बराबर कोण आर होगा ना, क्योंकि आपतन कोण देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो कोण आई तो मेरा आपतन कोण, कोण आर मेरा परावर्तन कोण, ये दोनों तो बराबर होता है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए दूसरा नियम आपका क्या बोल रहा सर, अब चलाएगा ना सर। अरे दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, अब रंग चेंज कर लीजिए, चला ही नहीं रहा, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है नहीं, होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब,
देखिए आपतित किरण ये हुआ, हाँ, अब परावर्तित किरण है ये हुआ, इस पर डाल है अभिलंब, ये कौन आपतन बिंदु है। चलिए आगे इसे अगला चैप्टर पार्ट 4 में यही फिगरे के बारे में समझाना है। आपतन किरण का परावर्तन किरण सबका परिभाषा ही नहीं लिखाएंगे। हाँ देखिए तो इस पर अभिलंब डालें तो देखिए क्या तीनों एक ही तल में, इसी तल में तीनों है ना, एक ही तल में होता है तो इसी तल में तीनों है। देखिए आपतन कोण भी इसी तल में है, ये परावर्तन कोण भी इसी तल में है ना, और अभिलंब भी इसी तल में है। कौन बेजा बोला ये तीसरा दूसरा नियम सही है, ये भी नियम। तो देखिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्या होगा, समझ आ गया होगा। आ गया है समझ? देखिए सर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।